अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त सारे शहर में कुछ ऐसे छुट्टे लोग जो सियासत में चले आए हैं, जिनकी अपने खुद के घर में कोई इज्जत नहीं है, जिनको मुश्किल से 10-12 वोट भी नहीं मिलेगी, जिनकी पूरे मालेगांव में कोई एक सीट भी जीत करके नहीं आने वाली है, वो भी कूद कूद कर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मालेगांव की सड़कों की इतनी ख़राब हालत है, हम कमिश्नर के पास गए, ये करे वो करे, अब हम दिल्ली तक जाएंगे, अजीत दादा पवार से मिलेंगे, ये करेंगे, हमको मजबूर ना करें, हमारी बातों पर सुनवाई करें। हालांकि पूरे शहर को पता है कि इन लोगों की कोई औकात नहीं है। ये कुछ वोट बटोरेंगे, कुछ सीटें हासिल करने की कोशिश करेंगे और ले जा कर के उसी सियासतदान की गोद में डाल देंगे और पैसे लेकर के किनारे हो जाएंगे, जिसके बारे में सारा शहर जानता है। पर जो बात वो कह रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। शहर में कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी बड़े बड़े मसाइल हैं जिन पर बात करना चाहिए और उनकी सच्चाई को सामने लाना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि न्यूज़ चैनल वालों में शायद कुछ ही लोग होंगे या सिर्फ मैं ही हूँ जो इन सच्चाइयों को सामने ला सकता हूँ। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। तो मैं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और जिस तरह से इस वक्त शहर के हालात हैं और उन पर उंगलियां उठाई जा रही है, इस वक्त सारा शहर जानता है कि पूरे हिंदुस्तान में बारिश का और सैलाबी तो जो सूरत हाल है उसका ये हाल है कि दुनिया की कोई कारपोरेशन जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। जो फैसले और जो आफात अल्लाह तबारक व तआला डालता है, वहाँ पर आकर के सारी टेक्नोलॉजीज़ बेकार हो जाती है। कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क, खुद चाइना जो इस ताल्लुक से फेल हो चुका है, अमेरिका फेल हो चुका है, अल्लाह तबारक व तआला के लाई हुई आफात के ताल्लुक से। पर हमारे शहर में जो कुछ मामलात हैं वो ऐसे इतने ज़्यादा सीरियस भी नहीं है कि इन पर कंट्रोल ना किया जाए। जैसे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मामला हो, या उसके बाद जो सड़कों की मरम्मत ना की जाती हो, या पाइपलाइन जो फूटी है उसके ताल्लुक से। जो पाइपलाइन फूटी है उसके ताल्लुक से तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और वहाँ पर एक सही तरीके से मरम्मत की ज़रूरत है और उसको जो वक्त लगना है वो लगेगा ही। और उससे जो शहरियान को परेशानी होगी, हमें वो परेशानी उठाना ज़रूरी है ताकि काम जो है पक्का हो और ऐसा हो कि आइंदा दोबारा से वहाँ पर ऐसा फिर कुछ ना हो। और इस ताल्लुक से हम घाई गर्दी करेंगे तो काम जो है ये लोग चेप चाप का कर देंगे और फिर कुछ महीनों बाद ये मामला सामने आ सकते हैं। तो काम पक्का होना ज़रूरी है। पर जो गंदे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस पर सियासत की जाए और उंगलियां उठाई जाए और अपनी वोट बटोरी जाए और इस तरह के मसाइल को सामने लाया जाए। जाहिर है कि ये लोग जाहिल लोग हैं, इनको कुछ समझता नहीं है और ये शहर का कोई भला नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस मामले पर सियासत कर रहे हैं। जो दूसरा मामला है अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, उस पर जो है सियासत बनती तो है पर उसकी सच्चाई जो है आवाम को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसके ताल्लुक से हम लोग बोल सकें। यहाँ पर जो है पूरी कारपोरेशन बेबस नज़र आती है, हर कोई बेबस नज़र आता है, क्योंकि ये मामला उठा ही कुछ इस तरीके से है कि जिसकी सच्चाई आपको जानना ज़रूरी है। तो ये कुछ अभी की बात नहीं है। हुआ यूँ था कि आज से करीब 10 साल पहले ये मामला हुआ था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज के ताल्लुक से जब टेंडर पास हुआ था, उस वक्त मुफ्ती साहब असम्बली में चुन कर नहीं आए थे। उस वक्त जो लोग चुन कर आए थे उनके हालात आपको पता है। और उसके अलावा कारपोरेशन में भी ऐसे ही चोर उचक्कों और बदमाशों का राज था। उस वक्त होता यह था कि सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर टेंडर वगैरह पास होते थे और उनके पैसे ये लोग खा लिया करते थे। ना ही असम्बली में इनके ताल्लुक से कोई बोलने वाला था क्योंकि इन्हीं की हुकूमत थी, और ना ही कारपोरेशन में इस ताल्लुक से कोई बोलने वाला था क्योंकि इन्हीं की हुकूमत थी। आवाम जो है इस ताल्लुक से बेबस थी क्योंकि उन्होंने बोगस वोटें वगैरह डालकर अपनी साजिशें करके चोर उचक्कों जैसे कारपोरेटरों को चुन करके लाया था और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बेईमानी का राज था। ऐसे में ही जो है ये टेंडर पास हुआ और जिस बजट में वो पास हुआ उसमें किसी भी तौर से ये मुमकिन नहीं था कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज को सही तरीके से एक ऐसा मजबूत पायदार काम किया जाए कि जिसकी वजह से जो है शहर की तकालीफ, गटरों की तकालीफ ख़त्म हो जाए और उसके बाद जो है उस रोड को भी पूरी तरह से सही तरीके से पैचअप भी किया जाए। और उसके बाद इन चोरों बदमाशों ने जो उनसे कई 100 करोड़ की कटिंग ली, उस ठेकेदार से उसको ठेका दिलवाने में कई 100 करोड़ जो है रिश्वत ली। उसके बाद उस ठेकेदार के पास तो इतना पैसा बचा ही नहीं था कि वो जो है इस काम को कर पाता। पर होता यह है कि 2019 के इलेक्शन में मुफ्ती साहब जो है असम्बली का इलेक्शन जीत करके आते हैं और उसकी गर्दन पर पाँव रख दिया जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि अब जो पैसे मैंने खाए हैं या बांटे हैं उसका खमियाजा मुझको ही भुगतना होगा और मुझको ये काम करना ही होगा। जिसकी वजह से उसने वो काम शुरू किया और उसके बाद जो है अपने जेब से उसको पैसे लगा करके करना पड़े और उसके बावजूद जो है वो काम पूरी तरीके से कर नहीं पा रहा था क्योंकि बजट इतना नहीं था कि उसमें पूरे शहर का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम सही तरीके से होता, मजबूत होता और उसके बाद सड़कों का पेचअप किया जाता। और इस ताल्लुक से जो भी आप शहर में इस वक्त हालात देख रहे हैं, ये इन्हीं चोर उचक्कों बदमाशों
की रिश्वतखोरी और हरामखोरी की वजह से है। क्योंकि जब टेंडर पास हुआ था तब ठेकेदार को भी और हर किसी को ये यकीन दिलाया गया था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर होगा, आपको इसको रोड पर लाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और इसी वजह से ये लोग पैसा खा करके बैठ गए थे। अब जब उनकी इंक्वायरी हो रही है, उनकी फट के चार हुई है, तो अब काम करना पड़ रहा है, तो वो बेचारा जो ठेकेदार है उसको अपनी इस दोगलेपन की कीमत अदा करनी पड़ रही है। और यहाँ पर हम चाहे कितनी भी कोशिशें करें, सियासत करें, कुछ भी करें, कॉरपोरेशन कमिश्नर और कमिश्नर की मुझे जो है इस वक्त कोई ऐसी खास गलती नज़र आती नहीं है। वो उस पर दबाव वगैरह बराबर डाल रहे हैं और वो कर रहे हैं। इस ताल्लुक से हमारे खुद के शहरियान की और शहर की और कारपोरेटर की और जो 2 नंबरी लोग हैं उन लोगों की गलती थी कि उन्होंने इस ताल्लुक से हरामखोरी की, रिश्वतखोरी की, और जिसकी वजह से आज शहर को पूरा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और जिस पर खड़े होकर के ये लोग फिर से सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर को इस तरह के सस्पेंस विलन लोग को समझना होगा, उनको समझना होगा कि ये सब जो है इन्हीं लोगों का किया कराया है, और आप इसी चीज़ पर खड़े होकर के वो सियासत करके आपको फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरी यह है कि मालेगांव और शहर की आवाम दानिशमंदी का सबूत दे। जाहिर है उस कारपोरेटर पर दबाव तो डालना ज़रूरी है, पर उन चोर उचक्कों बदमाशों के ज़रिए नहीं, आम आवाम के ज़रिए इस पर दबाव डालना ज़रूरी है, ताकि काम सही तरीके से हो पाए। और इस ताल्लुक से जो भी लोग जो है मुफ्ती साहब पर उंगलियां उठा रहे हैं, सीधी सी बात है कि बेवजह उठा रहे हैं। कारपोरेशन पर आप दबाव डालिए, कमिश्नर पर आप दबाव डालिए, ये चीज़ तो बनती है, पर मुफ्ती साहब जब उस वक्त सत्ता में थे ही नहीं। उल्टा उनके आने पर जो है इन घोटालों का पर्दाफाश हुआ और इन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, तो फिर उनकी तो कोई गलती नज़र आती नहीं है। तो फिर क्यों ये लोग बार बार कह रहे हैं कि एमएलए साहब क्या कर रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं? इस ताल्लुक से आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।